नमस्ते प्यारे भैया बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यह जीके क्वेश्चन का हमारा पार्ट सेकेंड है। आप भी इस वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को लगाएं और प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, तो जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। और वीडियो के आखिरी में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर 20 में से कितने अंक आपको मिले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की तरफ। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। मतलब भारत में पोलो जो खेल है उसका प्रचलन किसने किया था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी है तुर्कों ने और ऑप्शन डी है मुगलों ने। तो आपको अपना उत्तर बताना है या अपनी कॉपी में पहले से नोट कर ले आप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा। तो आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्या आ जाएगा, तुर्कों ने। ठीक है, आप सभी ने यही आंसर लगाया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, कबीर के गुरु कौन थे। जो कबीर हुए हैं उनके गुरु कौन थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी है नामदेव। आपको अपना उत्तर लगाना है। चलिए, तो आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीर के गुरु कौन थे, तो वो हो जाएंगे रामानंद, रामानंद। ठीक है, ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया। पढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की। और तीसरा प्रश्न बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैसे तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो बार बार जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो तीसरा प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता है। गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बाण भट्ट, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है चैतन्य। आपको अपना उत्तर लगाना है। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिख देंगे अपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है, जयदेव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपको सभी को पता होगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। जो शिवाजी महाराज थे उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामदास, ऑप्शन बी है तुकाराम, ऑप्शन सी है एकनाथ और ऑप्शन डी है चैनराम। ठीक है, तो इनमें से आपको उत्तर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो आपने लगा लिया होगा अपना आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिख देंगे अपन, रामदास, रामदास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5। ये प्रश्न आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट 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 आईएमपी। लगभग 8 से 10 परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 1527 और ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1528। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था।
तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपन लिख देंगे 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपको इस प्रश्न में बताना है जो शिवाजी महाराज थे उनका राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी है कालानौर, ऑप्शन सी है रायचूर और ऑप्शन डी है आगरा। इन चारों स्थानों में से अपने को ये बताना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ लिख देंगे हम रायगढ़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, जो कि है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कौन से देश का रहने वाला था या कौन से स्थान का रहने वाला था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है हॉलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। आपको इन चारों में से बताना है कि वास्को डी गामा इन चारों स्थानों में से कौन से स्थान का रहने वाला था। तो चलिए आपने उत्तर लगा लिया होगा अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ लिख देंगे हम पुर्तगाल। पुर्तगाल। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, हवा महल कहाँ स्थित है? तो अपने को इस प्रश्न में बताना है कि हवा महल जो है वो किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है बंगलोर, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है जयपुर। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि हवा महल कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपने राइट आंसर लगा दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हवा महल जयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा? जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? मतलब आपने चेतक घोड़े के बारे में तो सुना ही होगा, वो किस व्यक्ति से संबंधित है। यहाँ पर अपने को 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से अपने को ये बताना है कि चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए दे रखा है शिवाजी, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है राणा प्रताप। इन चारों में से अपने को ये बताना है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर यहाँ लिख देंगे राणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप का ये घोड़ा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ठीक है, उसी की बात यहाँ पर पूछी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, मतलब उनका वास्तविक नाम तो कुछ और था, स्वामी विवेकानंद तो उनका नाम बाद में पड़ा। तो उनका मूल नाम क्या था, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी है कृष्ण दत्त, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर दत्त और ऑप्शन डी है सुरेंद्र दत्त। तो अपने को यहाँ पर चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो यहाँ पर अपन उत्तर लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? नरेंद्र नाथ दत्त।
ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 11, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। इन चारों में से किस व्यक्ति ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? विवेकानंद। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विवेकानंद, विवेकानंद। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? मतलब स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पर ऐसा धार्मिक सम्मेलन हुआ था जहाँ से वो प्रसिद्ध हो गए पूरे विश्व में? तो देखते हैं कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं। पहला ए विकल्प अपना है ए नंबर का लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है शिकागो और ऑप्शन डी है बर्लिन। तो ये उत्तर सभी को पता होगा। तो चलिए आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था उसमें प्रसिद्ध हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने जब उनको बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने अपना जो बोलने का काम जब शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? भाइयों और बहनों शब्द। तो जब उन्होंने भाइयों और बहनों शब्द बोला तो पूरा जो हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया था। तो वो स्थान कहाँ पर था? शिकागो में था, जहाँ पर धार्मिक सम्मेलन हुआ था जिसमें विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? मतलब आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है भगत सिंह। इनमें से अपने को बताना है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर लगा लीजिए। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अपना उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है ये प्रश्न में, भूलना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 14 पर। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लगभग 6 से 7 बार ये परीक्षा में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। आपको अपना ऑप्शन लगाना है। आपने अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो क्या था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन अपना उत्तर लिख देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ये क्या था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखेंगे ये प्रश्न हमें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है
उसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? ऑप्शन ए है 1865 में, ऑप्शन बी है 1867 में, ऑप्शन सी है 1885 में और ऑप्शन डी है 1887 में। तो इनमें से अपने को ऑप्शन बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से सन में हुई थी। चलिए, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी दोस्तों ने यही लगाया होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 पर। ये सभी को पता होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, मतलब ये कथन कहने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम अपने को यहाँ पर बताना है। तो ये तो सभी को पता होगा। चलिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इसका आंसर बताना है। तो जल्दी से आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए, तो आपने इसका करेक्ट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूँगा, यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक या गंगाधर तिलक। ठीक है, तो राइट आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने सत्याग्रह क्रियाविधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? ऑप्शन ए है दांडी में, ऑप्शन बी है चंपारण में, ऑप्शन सी है खेड़ा में या ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो और आप सभी ने अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसका राइट आंसर चंपारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18। बहुत ही सरल है ये प्रश्न, आप सभी को आता है ये प्रश्न। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 हमें दे रखा है लाइफ डिवाइन। ये पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो हमें ये प्रश्न याद रखना है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो आपको अपना आंसर लगाना है और देखना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा, कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो थे वो थे अरविंद घोष। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। तो यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे अरविंद
घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 को। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है, मतलब किसको शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है हरदयाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी है विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आपको अपना आंसर लगाना है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसका उपनाम है, या किसको शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर ये जो लिख लेंगे यहाँ पर, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जीके का पार्ट 2 था, जिसमें अपनों जीके के मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चन को देखा। इसमें से आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसमें 20 में से आपके कितने उत्तर सही रहे, ताकि आपकी जो तैयारी चल रही है या आपको जो जीके का कितना ज्ञान है उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।